अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और टैक्स फ्री सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन की तलाश में हैं, तो पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसे गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिसमें आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। पीपीएफ खाते की ड्यूरेशन 15 साल होती है, जिसमें 5-5 साल के ब्लॉक में आगे से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही सरकार हर तिमाही में इसके इंटरेस्ट रेट को भी जारी करती है और इसमें लगातार बदलाव होता रहता है। अभी पीपीएफ में देखें तो करीब 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इसमें 12% तक इंटरेस्ट दिया जाता था। ऐसे में जानते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन सेंसेक्स के रिटर्न पीपीएफ रिटर्न को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले तो पीपीएफ के इंटरेस्ट के इतिहास को देखें तो 1990 के दशक में पीपीएफ पर करीब 12% तक का इंटरेस्ट मिला करता था। उस समय इन्फ्लेशन रेट 7 से 8% है और सेंसेक्स का एवरेज रिटर्न करीब 14% हुआ करता था, लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट लगातार घटते रहे। साल 2000 में पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट पहली बार 1% की गिरावट हुई। 2000 में ये रेट करीब 9.5% थे। 2013 तक आते आते 8.7%, 2016 में 8.1%, 2018 में 7.6% और अब 2020 से जो रेट चल रहा है वो करीब 7.1% पर स्टेबल है। अब देखते हैं कि पिछले 10 सालों में पीपीएफ इंटरेस्ट रेट सेंसेक्स इन्फ्लेशन का जो कोरिलेशन है वो आपके पोर्टफोलियो को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो साल 2015 से अभी तक इन्फ्लेशन एवरेज करीब 4.79% है, जबकि सेंसेक्स का सीएजीआर इस दौरान करीब 12.2% रहा है। यानी पीपीएफ की मौजूदा रेट सेंसेक्स के मौजूदा परफॉर्मेंस और इन्फ्लेशन के आंकड़े पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि 1990 के डिकेड में जब इन्फ्लेशन के आंकड़े ज़्यादा थे और सेंसेक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था जब पीपीएफ के रेट ज़्यादा हुआ करते थे। हालांकि एक्चुअल रिटर्न इससे ज़्यादा हो सकते हैं, यानी रियल रिटर्न आपको इसमें फ़र्क नजर आएगा, क्योंकि शेयर मार्केट के निवेश पर आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन पीपीएफ पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इस पर आप 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर टैक्स छूट मिलती है, जबकि शेयर मार्केट में आपको टैक्स देना पड़ेगा। इससे आपका निवेश आपका जो रिटर्न बनेगा उस पर करीब 12.5% और करीब 20% का फर्क आ सकता है। यानी लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको पीपीएफ ज़्यादा एक्साइटिंग नज़र आ सकता है, जबकि इसमें ज़्यादा रिटर्न तो नहीं मिलता, लेकिन इसमें रिस्क कम ही रहता है। तो क्या आप भी पीपीएफ में निवेश करते हैं और आप कितना पोर्टफोलियो अपना पीपीएफ में रखते हैं, सेंसेक्स में कितना रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।